हाँ देखिए, लेसन नंबर 8 है प्रेयर, सलात, नमाज के बारे में। आज हम लोग इस लेसन में नमाज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि नमाज को इस्लाम में क्या मकाम मर्तबा हासिल है और नमाज़ें कौन कौन सी हैं, एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं। ये सभी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। When the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ascended to heaven on the occasion of Miraj, Allah gave the gift of prayers to the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तोहफे में नमाज अता किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तो क्या तोहफ़ा दिया था? नमाज तोहफे में दिया था। द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट ग्रेट जॉय ओवर दिस गिफ्ट एज दे फाउंड द वे टू आस्क अल्लाह's हेल्प। ये तोहफ़ा देख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रास्ता मिल गया कि जिसको अपना करके वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मांग सकते थे, वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मांग सकते थे। तो इस तोहफ़ा को जान करके, इस हदिया को जान करके, इस गिफ्ट को जान करके साहब इकराम हद से ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तोहफ़ा मांगने का उन्हें एक रास्ता मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मांगने का उन्हें एक रास्ता मिल गया। प्रेयर्स टीच अस द लेसन दैट वी आर द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह। नमाज़ों से हमें क्या हासिल होता है, क्या सबक मिलती है? यही सबक मिलती है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। इस्लामियात पेज नंबर 21। वी शुड ऑलवेज सीक हिज हेल्प। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तलब करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी होपफुल। हमेशा पुरुम्मीद होना चाहिए। वी शुड डू गुड डीड्स एंड शन द इविल वेज। हमें हमेशा अच्छाइयों को अंजाम देना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए। हम सभी को हमेशा अच्छाइयों को अंजाम देना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। अल्लाह टेल्स अस इन द होली कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कहा है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। क्या मतलब हुआ? कि नो डाउट द प्रेयर प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑब्सेंटली एंड बैड डीड्स। कि नमाजें बेहयाइयों से और बुरी बातों से रोकती हैं। नमाज किस चीज़ से रोकती है? बेहयाई से और बुरी बात से। नो डाउट द प्रेयर इज़ द ग्रेट गिफ्ट ऑफ अल्लाह। इसमें शक नहीं कि इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बिकॉज अ पर्सन हु सेज प्रेयर्स 5 times a day गिव्स अप ऑल द बैड डीड्स। इस वजह से कि जो इंसान दिन में 5 मरतबा नमाज़ें पढ़ता है वो तमाम बुराइयों को छोड़ देता है, तमाम बुराइयों को छोड़ देता है। इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सलात दैट इट मोटिवेट्स अ पर्सन टू लिव ऑल द बैड्स। ये नमाज़ों की असर है, यह नमाज़ों की तासीर है कि जो कोई शख्स नमाज पढ़ने लगता है वो तमाम बुराइयों को पसे पुष्ट डाल देता है, बुराइयों को छोड़ देता है। ठीक है? अ पर्सन हु डज नॉट गिव अप बैड डीड्स shows that he she does not perform salat wholeheartedly। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए बुराइयों को नहीं छोड़ पाता है, यानी नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है और दूसरी बुराइयां भी अंजाम देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो नमाज दिल से नहीं पढ़ता है। क्योंकि जो लोग नमाज दिल से पढ़ते हैं वो तमाम बुराइयों को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, उनसे बुराइयां दूर रहती हैं। ईच सलात शुड बी ऑफर्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम एंड नेवर बिफोर। हर नमाज को उसके टाइम पर अदा करना चाहिए, वक्त से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। द टाइम्स एंड फर्ज रकात ऑफ वेरवी सलात आर गिवन बिलो। यानी फ़र्ज नमाज़ों के औकात और उनकी रकातों की तादाद
नीचे दी हुई हैं। नीचे फ़र्ज़ रकतों की तादाद और उनका वक्त ज़िक्र किया जा रहा है। सबसे पहले फ़जर की नमाज का वक्त है 2 फ़र्ज़ रकत। कितने नमाज़ें पढ़नी है? 2 फ़र्ज़ रकतें हैं। इट्स टाइम स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ द डाउन एंड लास्ट स्टिल सनराइज। फजर की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है? वक्त सेहर, सेहर से लेकर के सूरज तुलू होने तक, सूरज निकलने तक, यानी सेहर से लेकर के, भोर से लेकर के, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भोर, भोर से लेकर के कब तक? सूरज निकलने तक। सलातुल ज़ोहर, ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर में कितनी फ़र्ज नमाजें हैं? 4। इट्स टाइम स्टार्ट जस्ट आफ्टर द सन बिगिन टू डिक्लाइन एंड लास्ट टिल द टाइम ऑफ असर। ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है? जब ज़ोहर आपके सर पे हो, और यानी सूरज आपके सर पे हो और थोड़ा सा ढलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए? ढलना शुरू हो जाए, तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। और कब तक रहता है? यह असर की नमाज के वक्त तक रहता है। ठीक है। अब देखिए असर, सलातुल असर, 4 फ़र्ज़ रकात। असर में कितनी रकतें पढ़ते हैं? 4 रकतें। इट टाइम्स बिगिन्स व्हेन द सन इज अबाउट द मिडवे एंड इट्स टिल कोर्स टू सेटिंग एंड इट्स लास्ट टिल सनसेट। असर का वक्त कब शुरू होता है? जब हर चीज़ का साया एक मिसल हो जाए, यानी जितना बड़ा जिस्म है इतना बराबर अगर आपका साया हो जाए, आपकी परछाई आपके जिस्म के बराबर हो जाए, ठीक है ना, जितना बड़ा आपका जिस्म है उसके मिसल हो जाए, उस वक्त से लेकर के सूरज डूबने जा रहा है उस वक्त तक असर की नमाज का वक्त है। सलातुल मगरिब, मगरिब का वक्त क्या है? 3 फ़र्ज़ रकत। मगरिब में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? फ़र्ज़ 3। द टाइम ऑफ विच बिगिन्स विद द सनसेट एंड लास्ट टिल द ट्वेलाइट डिसअपेयर। मगरिब का वक्त कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है? तो सूरज के डूबने से लेकर के शुरू होता है, और रात में, यानी मगरिब बाद जो रात में आप देखे होंगे कि आसमान में लाली रहती है, एक तरह का लाल कलर रहता है, तो जब वो लाल कलर ख़त्म हो जाए तो गोया कि मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद है सलातुल इशा, 4 फ़र्ज़ रकत। ऐशा में कितने फ़र्ज़ रकतें हैं? 4। द टाइम ऑफ विच स्टार्ट व्हेन द ट्विलाइट डिसअपेयर्स एंड इट लास्ट टिल डाउन। ऐशा का वक्त कब से शुरू होता है? आसमान में मौजूद शफक यानी सुर्खी जब ख़त्म हो जाती है उस वक्त से शुरू होता है, और कब तक? सुबह भोर तक, यानी फजर से पहले पहले असर की वक्त का टाइम रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, देयर आर हाउ एवर टाइम टेबल्स अवेलेबल टेलिंग द एक्सेस टाइम ऑफ ईच सला टू कंसल्ट। हाँ, मस्जिदों में आप देखेंगे कि टाइम टेबल, निज़ामुल औक़ात मौजूद होते हैं, जिसको देख करके आप नमाज के औक़ात का पता लगा लेते हैं। हर मस्जिद में तकरीबन लटकाया होता है, ठीक है ना, तो उससे भी एग्जैक्ट आप टाइम का पता लगा सकते हैं। अल्लाह's मैसेंजर हैड द हैबिट ऑफ ऑफरिंग एट द टाइम ऑफ ईच सला अ फ्यू एडिशनल रकात बिसाइड्स फ़र्ज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ कुछ नफिल नमाजें भी या सुन्नत नमाजें भी पढ़ा करते थे। दीज आर कॉल्ड सुन्ना। उन नमाज़ों को क्या कहते हैं? सुन्नत। उन नमाज़ों को क्या कहते हैं? सुन्नत। दीज रकत्स आर नॉट फ़र्ज़ ऑब्लिगेटरी बट आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ये नमाज़ें फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि नमाज़ों को पढ़ना चाहिए, इन नमाज़ों को अदा करना चाहिए। ठीक है, इन नमाज़ों को पढ़ने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की है? ताकीद की है। टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ लिविंग देम इज़ टू लिव द पाथ ऑफ द परफेक्ट। अगर कोई शख्स अपना तरीक़ा बना लेता है कि वह इसको नहीं पढ़ेगा, इसको नहीं अदा करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि
कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ा करते थे लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से अपने आप को हटा रहे हैं। ठीक है। हैंस 2 रकअत्स, अब वो नमाजें कौन कौन सी हैं, किस वक्त कितनी हैं, तो 2 रकअत्स बिफोर फज्र, फज्र की नमाज से पहले 2 रकअत पढ़ते हैं 2 रकअत्स, और 4 रकअत्स 4 बिफोर ज़ोहर एंड 2 आफ्टर इट, 2 या 4 रकअत ज़ोहर से पहले और 2 रकअत ज़ोहर के बाद, 2 रकअत आफ्टर मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकअत, 2 आफ्टर ऐशा, ऐशा के बाद 2 रकअत, फॉलोड बाय वित्र, उसके बाद वित्र पढ़नी है ऑफ 3 और 2 + 1, या 3 रकअत पढ़नी है लगातार, या 2 रकअत पढ़ के सलाम फेर दें फिर एक रकअत पढ़ें, और 1 रकअत मस्ट बी ऑफर्ड फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट, या सिर्फ 1 रकअत भी तरावी में पढ़ सकते हैं। वित्र में सिर्फ 1 रकअत भी पढ़ा जा सकता है, 1 रकअत, 3 रकअत, 5 रकअत, 7 रकअत या 9 रकअत या 11 रकअत, ये तरावी की रकतें हैं। अल्लाह's messenger laid a great stress on the offering of वित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र पढ़ने पर खुसूसी ताकीद की है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम से वित्र की नमाज पढ़ा करते थे। वित्र इज़ ट्रूथ एंड ही हु डज नॉट ऑफर इट डज नॉट बिलोंग टू अस, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वित्र हक है। वित्र क्या है? हक है, फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स इसे नहीं पढ़ता है तो हम में से नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहा है। इसी तरह से ही इज़ आल्सो रिपोर्टेड टू हैव आस्क अस टू मेक वित्र आवर्स लास्ट सलाह ऑफ द नाइट, इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि वित्र रात की आखिरी नमाज होनी चाहिए, यानी वित्र के बाद कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़नी है। रात की नमाजों में सबसे आखिरी नमाज कौन सी पढ़नी है? वित्र। वित्र आवर लास्ट सलाह ऑफ द नाइट, दैट इज अमॉन्ग द सलात ऑफ द नाइट, लेट वित्र बी परफॉर्म द लास्ट। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वित्र रात में पढ़ी जाती है और रात की सबसे आखिरी नमाज कौन सी होनी चाहिए? वित्र ही होनी चाहिए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वॉज वेरी पार्टिकुलर इन ऑफरिंग दिस सुन्ना रकात्स mentioned above in additional to the फर्ज ones। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज़ों के साथ इन सुन्नतों को पढ़ने का हद से ज़्यादा अहतमाम किया करते थे। वन मस्ट नॉट देयर फॉर लीव देम विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, और अगर कोई शख्स बगैर किसी सबब के इनको छोड़ता है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट अ पर्सन हु पेज अटेंशन टू द सुन्ना रकाज़ एंड ऑफर्स देम कम्प्लीटली वुड नॉट रिलैक्स द फर्ज सलाह। ये उस शख्स के अमल से समझा जा सकता है कि कोई शख्स अगर इन नमाज़ों को नहीं पढ़ता है, यानी फ़र्ज़ के साथ जो एडिशनल नमाज़ें हैं, तो गोया कि वो दिल से फ़र्ज़ नमाज़ों को नहीं पढ़ता है, क्योंकि अगर उसको नमाज़ पढ़ने में दिल लगता तो वो शख्स इन नफिल नमाज़ों का भी ज़रूर एहतमाम करता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग द सुन्ना रकात्स आर द 2 रकात्स ऑफर एट फज्र। इन सुन्नतों में भी अहमियत की हामिल सबसे अहमियत वाली नमाज कौन सी है? फज्र से पहले जो 2 रकत पढ़ते हैं वो नमाजें सबसे अहम हैं। द प्रॉफिट वाज वेरी पार्टिकुलर अबाउट ऑफरिंग देम। इन 2 नमाज़ों को पढ़ने के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हसास थे और बहुत अहतमाम के साथ उन नमाज़ों को पढ़ा करते थे। ही इज़ इवन रिपोर्टेड टू हैव सेड, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि द 2 रकात्स एट फज्र आर बेटर दैन दिस वर्ल्ड एंड वाट इट कंटेंट्स, कि फ़ज्र की 2 रकतें दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं सबसे बेहतर हैं। फ़ज्र की 2 रकतें, फ़ज्र से पहले की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में मौजूद जितनी चीज़ें हैं सबसे क्या हैं? बेहतर हैं। अल्लाह's messenger has taught us in various ways, he taught us by what he did। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमें तालीम दी है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल के ज़रिए से भी तालीम दी है। he taught us by what he did, what he said। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातों के ज़रिए से भी हमें तालीम दी है। and he taught us by what he approved of group of his teaching have been very carefully recorded and preserved।
इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहब कराम ने किसी काम को अंजाम दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी अख्तियार की, तो इसके ज़रिए से भी हमको इस्लाम की तालीम दी है, इंसान इस्लाम को सिखाया है। दिस आर कॉल्ड हदीस। इन्हीं चीज़ों को हदीस कहते हैं। हदीस किसको कहेंगे फिर? कि जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने किया हो, कहा हो, या आपके सामने साहब कराम ने अंजाम दिया हो और फिर भी आप खामोश रहे हों, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। इन हदीस ऑल द सर्विसेज ऑफर्ड बिसाइड द फर्ज एंड रिफर्ड टू एज नवाफिल और सुन्ना। हदीस में है कि फ़र्ज़ के अलावा जिन नमाज़ों को हम पढ़ते हैं उनको नफिल या सुन्नत कहते हैं। नवाफिल सिंगुलर ऑफ नवाफिल, नफिल जिसको नाफिला, जो नवाफिल की सुन्नत है, मीन्स सर्विस डन इन एडिशनल टू व्हाट द ड्यूटी रिक्वायर्स, यानी जिम्मेदारी से ज़्यादा काम अंजाम देना, जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ मज़ीद कामों को अंजाम देना। It should be, however, kept in mind that salat is an act full of virtues. हमें एक बात ये याद रखनी है कि नमाज खालिस रूहानी इबादत है, खालिस रूहानी इबादत है। इट इज़ द की टू हेवन, ये जन्नत की चाबी है। नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी है। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ मुस्लिम, और ये तमाम मुसलमानों की शनाख्त है, पहचान है। मोर सलात मोर रिवार्ड, इंसान जितनी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ेगा उसको उतनी ही ज़्यादा उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। वी शुड देयरफॉर फॉर्म अ हैबिट ऑफ ऑफरिंग नवाफिल, इसी वजह से हमें नमाज़ों को पढ़ने की आदत बनानी चाहिए, हमें नमाज़ों को पढ़ने की आदत बनानी चाहिए, नफिल नमाज़ों को, इन एडिशनल टू सुन्ना, सुन्नत के अलावा भी नमाज़ें पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल लेटर, जो बाद में चल करके तफसील से जिन चीज़ों को ये बयान करेंगे। अब इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेयर, नमाज के बारे में कुछ अहम बातें बता रहे हैं बॉक्स के अंदर। फॉलोइंग आर द सेइंग ऑफ होली प्रोफेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सलाह। नीचे जो बातें आ रही हैं यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं जो आपने नमाज की अहमियत के बारे में कही हैं, जिन्हें आपने क्या कहा है? नमाज की अहमियत के बारे में कहा है। क्या है कि वन डे ऑफ जजमेंट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क अबाउट प्रेयर ऑफ एवरीवन। क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहले नमाज के बारे में पूछताछ किया जाएगा। दूसरे नंबर की हदीस क्या है कि अल्लाह अलमाइटी गारंटीज एंट्री टू पैराडाइज टू एवरीवन हु प्रेज 5 टाइम्स अ डे। अल्लाह ताला ने उस शख्स को जन्नत में दाखिल करने की बशारत जिम्मेदारी ली है जो एक दिन में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है। नंबर 3 है प्रेयर इज़ द कूलनेस ऑफ माई आइज़। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, यानी नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे दिल का सुकून हासिल होता है। चौथे नंबर की हदीस है द 5 डेली प्रेयर्स रिमूव सिंस फ्रॉम द बिलीवर्स जस्ट एज लीव्स ड्रॉप ऑफ ट्रीज इन द ऑटम सीजन। पतझड़ के मौसम में जिस तरह से दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं, उसी तरह से नमाज पढ़ने से इंसान से तमाम गुनाह साफ़ हो जाते हैं। नमाज़ों से गुनाह इंसान के ऊपर से वैसे ही साफ़ हो जाते हैं जिस तरह से पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं? दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं। नंबर 5 है प्रेयर इज़ द की ऑफ पैराडाइज टू पैराडाइज। नमाज जन्नत की चाबी है, जन्नत की कुंजी है। नंबर 6 है द डिफरेंस बिटवीन द बिलीवर्स एंड द अनबिलीवर्स इज सलाह। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान फ़र्क क्या है? नमाज है। यानी मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं और जो मुसलमान नहीं होते वो क्या करते हैं? नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ये नमाज के ताल्लुक़ से आपका चैप्टर रहा। इसमें इसमें बताया गया है कि नमाज़ों की क्या अहमियत है, नमाज़ों के औक़ात क्या हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, नफिल किसे कहते हैं, नफिल पढ़ने का सवाब कितना हासिल होता है, इन चीज़ों को आपको बताया गया है। आप लोग अभी चलिए बैठ करके क्या कीजिए, इस लेसन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह मैं इसका आंसर क्वेश्चन करके आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है।